अम्मार बहुत मायूस रहने लगे हैं राना। उनको इतनी तकलीफ में देखकर छोड़कर आने का दिल तो नहीं करता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। ऐसे अम्मार बहुत लकी है जो तुम उससे इतनी मोहब्बत करती हो। कितनी ज्यादतियां की है ना उसने। लेकिन अगर कोई और लड़की होती ना, कब का उसको छोड़कर चली जाती। वो तो बस वक्त ही गुस्सा था उनका। इतना बुरा रिएक्शन इसलिए दिया उन्होंने क्योंकि उस वक्त हालात ही ऐसे थे। उनको शक हो गया था मुझ पर। अब तो वो सब कुछ भूल भी गए होंगे। मर्द की याददाश्त औरत के कसूर याद रखने के लिए कमाल की होती है। और तुम मेरी मानो तो अम्मार को सब कुछ बता दो उस रात के बारे में। बता दो कि सलमान उस दिन तुमसे नहीं बल्कि माया से मिलने आया था। मत छुपाओ उससे कुछ भी। अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया ना तो माया और जुनैद भाई के रिश्ते को खत्म होने में 1 सेकंड लगेगा, और ये सब बड़े अब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मिस फरिया, बाहर आपसे कोई जुनैद साहब मिलने आए। जुनैद भाई? मैं देख के आती हूँ। जुनैद भाई क्यों मिले हैं? मुझे लगता है अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। आप इन्हें आज ही एडमिट कर दें। और हाँ, मेरी फीस एडवांस में होगी, वो भी मुंह मांगी। बात फीस की नहीं है, हम आपकी फीस लेके भाग थोड़ी जाएंगे। देखिए, किसी के माथे पे तो लिखा होता नहीं है कि वो सही है या गलत है। काम निकलने के बाद आप लोग फेवर मांगते हैं हमसे। आप लोगों को लगता है हम लोग डिमांड कर रहे हैं। जब यहाँ आते हैं तो बड़ी मजबूरी दिखाते हैं और दुनिया से मुंह छुपा कर आना पड़ता है। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई गुनाह किया कि मैं मुंह छुपाती। फिर समझिए आप। देखिए बेबी, गुनाह सवाब की बातें तो आप रहने दें। इस बारे में अगर लेक्चर देना शुरू किया तो मेरा अपना कारोबार ठप हो जाएगा। और आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कोई कार्य खैर तो करने आई नहीं है यहाँ पर आप। इसलिए इसके पीछे क्या बात है क्या नहीं है ये जाने दें आप। मुझे इस बहस में नहीं पड़ना। छोड़ें इस बात को। अच्छा खैर डॉक्टर, ये सारी बातें छोड़ें और काम की बात करें। भाई मैं तो काम की बात कर रही हूँ। इस लड़की ने खुद ही फजूल की बहस शुरू कर दी है। नर्स, इन्हें ओटी में शिफ्ट करें जल्दी से। जो ज्यादती मैंने तुम लोगों के साथ की है उसकी तलाफी तो शायद सारी उम्र ना कर पाऊं, लेकिन फिर भी अगर तुम ये ले लोगी तो हो सकता है मेरे दिल का बोझ कुछ कम हो जाए। ये क्या है जुनैद भाई? अमार की 5 महीने की सैलरी का चेक। यकीन नहीं आता मैं अपने भाई की तरफ से इतना लाताल्लुक रहा, किन किन अज़ियतों में से गुजरता रहा और मैं आंखें बंद करके माया के हर इशारे पे नाचता रहा। जो हो गया सो हो गया। अब आप उस बारे में मत सोचें जुनैद भाई, और ये प्लीज वापस ले लें। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहो फरिया, मैं बहुत तकलीफ से गुजर रहा हूं। सब कुछ खत्म हो गया। एक रिश्ते को बचाते बचाते मैं बाकी सब कुछ खो बैठा हूं, और ऊपर से वो रिश्ता भी नहीं रहा। प्लीज ऐसी बातें मत करें जुनैद भाई। अब तो आप दोनों वालिदैन बनने वाले हैं। इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है आपको। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बहुत मासूम हो फरिया। और माया, तुम जानते हो ये बच्चा उसके लिए वो बोझ है जिससे वो जल्द से जल्द जान छुड़ाना चाहती है। बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद हमारी तलाक हो जाएगी। मैंने अपने लॉयर से बात कर दी और उसको कह दिया कि पेपर्स तैयार कर। नहीं जुनैद भाई, प्लीज ऐसा मत करें। ये फैसला इतनी जल्दी मत करें। माया बदल जाएगी। कोई माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है? वो अपना फैसला कर चुकी है फरिया। मुझे तो बस उस बच्चे की बदकिस्मती पे खौफ आ रहा है।
बच्चे को तुम पालना फ्रेया, उसे अपने जैसा सादा दिल और मोहब्बत करने वाला बनाना। मैं चाहता हूं कि उसमें माया का साया भी ना पड़े। इसे कितना अच्छा लगेगा जब मैं, तुम और अमार होंगे और हमारे सामने हमारा बच्चा बड़ा हो रहा होगा, है ना? जुनेद भाई, ये प्लीज आप ले लें, ये हम नहीं रख सकते। एक बड़े भाई के कहने पे तुम्हें ये चेक रखना होगा फ्रेया।